हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, दिस इज़ जय श्रीवास्तव। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नोट्स देख रहे होंगे जो कि प्रिपेयर किए गए हैं ओलंपियाड प्रेप गाइड की बुक से। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है हम अभी स्टार्ट करते हैं। एंड लेट मी इन्फॉर्म यू समथिंग कि ये जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं ये एसओएफ के लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑफकोर्स आप चैप्टर सब अभी तक रीड कर चुके होंगे क्योंकि क्लास 8 ख़त्म होने को आया है। सो बट अभी भी लेवल 2 बचा हुआ है एनएसओ का, तो उसी चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो चैप्टर 1 में पहली चीज़ जो आती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। अगर आप सिर्फ खारिफ क्रॉप को याद कर ले तो राबी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो खारिफ में आपको कब खरीफ उगाया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, ये याद रखना है। और कुछ नोटेबल क्रॉप्स होती हैं इसकी, लाइक जो मैंने अभी स्क्रीन पे आपको शो कर रही हूँ, ये बस आपको याद रखनी, लाइक राइस, मेज, कॉर्न, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, शुगर केन, ज्वार एंड बाजरा। नेक्स्ट थिंग जो आती है कि हर स्टेप्स के साथ कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक आपका सॉइल प्रिपरेशन के लिए, सोइंग के लिए, मैन्योरिंग के लिए, इरिगेशन, वीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, स्टोरेज। तो ये अगर आप इम्प्लीमेंट्स याद कर लें तो आपको इजी होगा पेपर सबमिट करने में, पेपर देने में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस मैंने देखा प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इस टाइप के आते हैं। ठीक है, और जो मेन बच्चे गलती करते हैं कि सोइंग में प्लो भी यूज़ होता है। ठीक है, हैंड सोइंग और सीड ड्रिल तो होता है ये यूज़, बट प्लो भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे, मैं लास्ट में उसके बारे में डिस्कस करूँगी वीडियो के। देन जो एग्ज़ाम में मेन चीज़ होती है कि जो इम्प्लीमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दिए हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लाइक हो दिया हुआ है, ठीक है, ये मेटल बेंड से बना होता है। और तो और इसके यूजेस ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं देन डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो से मैं हर चीज़ का डिस्क्राइब भी करूँगी। ठीक है, देन आपका आता है इस फिगर को कहते हैं ट्रैक्टर कल्टीवेटर। इस इम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं? ट्रैक्टर कल्टीवेटर। सो यू नीड टू गेट रिकग्नाइज दीज फिगर्स। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि आपको हर इम्प्लीमेंट को डिस्क्राइब करना रहता है या फिर आपको हर इम्प्लीमेंट का नेम पता होना चाहिए कि वो किस यूज़ में आता है। ठीक है, तो ये आता है आपका ट्रैक्टर कल्टीवेटर। देन नेक्स्ट थिंग इज़ योर सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आजकल बहुत ही यूज़ होता है फार्मिंग फील्ड्स में, क्योंकि ये सीड्स को इक्वल डेप्थ में शो करता है। ठीक है, और तो और इसकी हेल्प से क्या होता है, सीड्स जो होते हैं वो एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ योर कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बहुत ही ज़्यादातर यूज़ में आते हैं, इनका कमर्शियल नेम दे रखा है। और मिनरल इसमें कौन से होता है, लाइक यूरिया में आपका नाइट्रोजन होता है, डैप में आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, कैन में आपका कैल्शियम एंड नाइट्रोजन होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो भी कमर्शियल नेम है फर्टिलाइज़र्स के उनमें कौन से मिनरल होते हैं। क्योंकि जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो मैन्योर होता है वो आपकी सॉइल की जनरल डिफिशिएंसी जो होती है सॉइल की, सिर्फ उसे रिमूव करता है। ठीक है, और मैनुअल वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। वही फर्टिलाइज़र जो है आपका स्पेसिफिकली काम करता है और जो भी सॉइल में स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की कमी है उसे पूरा करता है, और ऐसी मैन्योर नहीं करता। और तो और मैन्योर में एक और चीज़ कि इसमें नाइट्रोजन पोटाशियम नहीं होता, तभी एक फर्टिलाइज़र बनाया गया है NPK। ठीक है, नाइट्रोजन पोटाशियम करके। देन आता है हर प्रोसेस को क्या कहते हैं, और उस प्रोसेस में क्या कि ये जो प्रोसेस होते हैं इसमें कौन सी एनिमल्स या फिर क्या यूज़ किया जाता है, और हाउ कैसे वाटर आपकी फील्ड तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पुले सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है मोड। मेन चीज़ जो पूछी जाती है, मोड किस पे बेस्ड होता है, पुले सिस्टम पे। आपको इसमें बस यही याद रखने की ज़रूरत है। देन चेन पंप में आपको ऑफकोर्स याद रखना है इसमें सिर्फ एक चीज़ कि इसमें व्हील्स का बहुत ही ज़्यादा काम होता है, व्हील्स का सिर्फ। ठीक है, ढेकली के बारे में वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट ऑफकोर्स आप फिगर देख के पहचान ही जा रहे होंगे कि इसमें क्या काम किया जाता है, कैसे एक स्टिक को फंसा के पानी लिया जाता है बकेट से। ठीक है, राहत के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें बुल या फिर ऑक्सीजन की हेल्प ली जाती है, एज यू कैन सी इन द फिगर, कि आपकी फील्ड तक पानी ताकि पहुँच पाए। ठीक है, एक होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज़ किए जा रहे हैं जहाँ पे अनइवन लैंड हो या फिर सैंडी सॉइल हो, जहाँ पे आप पानी देने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ होता है। देन आता है आपका ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे वाटर की बहुत कमी हो। ठीक है, ये आपके प्लांट्स को पानी भी देगा
और आपका पानी ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, ठीक है। तो या इट्स एन इफेक्टिव वे। और ये सब मॉडर्न मेथड्स हो गए आपके, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब मॉडर्न मेथड्स हैं। इससे पहले जो मैंने दिखाया वो सब ट्रेडिशनल मेथड्स थे। देन आता है हमारा सम प्लांट डिसीज़। ये प्लांट डिसीज़ आप ऑफ कोर्स याद कर लीजिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, बट मेन चीज़ जो पूछी जाती है वो ज़्यादातर ब्लाइट डिसीज़ और वाइल्ड डिसीज़ होती है। देन ऑफकोर्स अगेन आपको फिगर्स का नाम पता होना चाहिए। इसे हम सिकल कहते हैं एंड देन इसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर का वर्क आपको पता ही है, इट्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। तो या आपको पूछा जाएगा कि देयर इज़ एन मशीन कॉल्ड एक्स एंड देन उसके यूजेस दे दिए जाएंगे और फिर यूजेस को देख के आपको बताना होगा कि हार्वेस्टर किस काम में आता है, ठीक है। इसे हम थ्रेशर कहते हैं। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ऐसे फिगर बने होंगे एंड देन आपको गेस करना होगा कि ये फिगर कौन सा है। इसे हम थ्रेशर कहते हैं। और यहाँ पे आप लाइक देख सकते हैं एक लेडी है जो कि एक प्रोसेस कर रही है जिसे कहते हैं विनोइंग, ठीक है। इसे हम कहते हैं विनोइंग। इसमें क्या होता है, आपके चाफ और क्रॉप्स को अलग अलग करने के लिए होता है। चाफ क्यों, चाफ लाइटर होता है, तो जब आप किसी हाइट पे खड़े होकर जब गिराएंगे उसे तो चाफ जो है वो आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि वो लाइट होता है, वो उड़ के कहीं और अपना बंडल बना लेगा, और जो क्रॉप होता है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। देन एक ओलंपियाड बाइट है। असल में पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सीड्स इंट्रोड्यूस किए थे। और लेकिन इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन 1963 ये नेम दिया गया था एम एस स्वामीनाथन को। क्यों, क्योंकि उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ विच इज़ HYV को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने वीट वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस की थी लाइक सोनालिका एंड कल्याण सोना, जो कि हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं, डिसीज़ रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। सो या दिस इज ओलंपियाड बाइट जो कि पूछ सकते हैं क्वेश्चन। देन आते हैं हम माइल्ड एनिमल्स पे। माइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो हमें मिल्क प्रोवाइड करें, चाहे वो गोट हो, बुल हो, सॉरी बफेलो हो, काऊ हो, उन्हें माइल्ड एनिमल्स कहते हैं, ओके। देन ब्रॉयलर्स किसे कहते हैं, ब्रॉयलर वो टर्म है जो उन बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसे स्पेशली रियर किया जाता हो मीट के लिए, ठीक है, लाइक आपका चिकन हो गया, तो वो ब्रॉयलर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट जो आता है वो होती है फिन फिश। फिन फिश को ट्रू फिश भी कहते हैं, मीन्स जिसमें फिन या फिर गिल्स हों वो सब फिन फिश होती हैं। नॉर्मल फ़िश जैसे कि आपने देखी होगी कई जगह पे, ऑफ कोर्स आपने देखी होगी। शेल फिश में आती है आपकी कैटेगरीज में, प्लीज़ नोट दिस, लाइक आपका एग्जांपल हो गया प्रॉन्स, मसल्स, श्रिम्प्स, लॉबस्टर एंड क्रैब्स, जो कि एक नॉर्मल फ़िश से थोड़ी अलग होती हैं, ओके। तो या ये हो गई आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देन एक मेन चीज़ जो मुझे बतानी थी वो थी पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आपके पेस्टिसाइड्स में देखिए इंक्लूड होता है आपका इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड। ऑफ कोर्स जब आपने क्रॉप बना लिया, जब आपने क्रॉप अपनी फील्ड में लगाया तो उसे प्रोटेक्ट भी करना होगा। प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं जो कि आपके फूड को ऑफ कोर्स इफेक्ट नहीं करते, बट उसको इंसेक्ट से, रोडेंटिसाइड्स में लाइक आपका कैट एंड माइस आ गया एग्जाम्पल्स में, ठीक है, उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आपका पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। और अगर आप पेस्टिसाइड याद कर लेंगे तो आपको क्या है, वीडीसाइड्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स सिर्फ इतने ही पेस्टिसाइड्स में 3 ही एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ, पेस्टिसाइड में यही 3 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और जो बचे हुए एग्जाम्पल अगर आपको दिखाई दिए समझ जाना वो वीडीसाइड है, ठीक है। तो ठीक है, पेस्टिसाइड हम देख लेते हैं। BSC होता है गैमैक्सिन, माल्थियन एंड डाइसिस्टोन, दैट्स ऑल, ठीक है। पेस्टिसाइड में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपसे, और इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। और वैसे भी इंसेक्टिसाइड और रोडेंटिसाइड पेस्टिसाइड में ही आते हैं। वीडीसाइड्स में होता है लाइक MCPA, बुटाक्लोर, 2,4-D, ये सब वीडीसाइड्स होते हैं, बट आप सिर्फ पेस्टिसाइड याद करिए। फिर भी मैंने वीडीसाइड्स के कुछ एग्जाम्पल दे दिए थे प्लांट्स के, लाइक अमरांथस जिसे चौलाई भी कहते हैं, वाइल्डोट, ग्रास भी आपका वीडीसाइड्स में आता है, चेनोपियम जिसे हम हिंदी में बथुआ भी कहते हैं, ठीक है। या सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। एंड या लास्ट में मुझे एक और चीज़ बतानी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बता दिया था। एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर पता होगा, बट एग्रोनॉमी क्या होता है। देखिए, जैसे एग्रीकल्चर एक साइंस है विच इज़ अ प्रोसेस टू ग्रो प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर लाइफ स्टॉक, ठीक है, ये डेफिनेशन आपको पता होगी।
पर ये जो वीडीसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये भी तो किसी केमिकल से ही तो बनते हैं, और इन केमिकल्स को कौन बनाता है? कोई जो डिस्कवर करता होगा कि हाँ हमने इस केमिकल को इस केमिकल से मिलाया तो हमारा एक फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस होगा। उस टाइप की साइंस को, उस टाइप की स्टडी को कहते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो या आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई थिंक आपको समझ में सारे टॉपिक्स आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, वो चीज़ मैं आपको अलग से समझा दूँगी फिर से। ठीक है, या थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू द टीचर। ओके, एंड या मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी आपको बताया इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। बट वन मोर थिंग, मुझे आपको एक टेबल शो करनी थी, उस टेबल को मैं आपको अलग से सेंड कर दूँगी। देन नेक्स्ट थिंग कि आपको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? ये नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।